समय के ऐसे दौर में जब सब कुछ बंद हो चुका है, राजेश अपने घर की बालकनी में खड़ा होकर पेड़ पौधों को देख रहा है। सुबह का समय है, चाय पी रहा है और अपने आप को एकदम बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। हालांकि उसको रिटायर हुए अभी 9 साल हो चुके हैं, पर इस समय घर में बंद होकर रहना बहुत ही अजीब लग रहा है। सुबह के समय बालकनी में पेड़ों की देखभाल करना और श्रीमती जी के साथ चाय पीना और पुरानी बातें करते करते अपनी श्रीमती सुनीता के साथ 2-4 झड़प तो हो ही जाती हैं। राजेश एक सरकारी कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता था। आमदनी तो ज़्यादा नहीं थी, पर घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाता था। आज सुबह से मियाँ बीवी में इसी बात पर बहस हो गए। बेटा राज बहुत ही मेधावी छात्र था। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुंबई आईआईटी में एडमिशन हो गया। हालांकि राजेश और सुनीता ने जीवन में जितना संघर्ष किया, जितना बलिदान दिया, सिर्फ दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये एक मिसाल है और इसे वही दोनों समझ सकते हैं। बेटा राज और बेटी ईशा विदेश में कार्यरत है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और अत्यंत संवेदनशील बच्चे हैं। वो विदेश में रहकर भी अपने पिता के संघर्ष और उनकी मेहनत को अच्छी तरह समझते हैं। जब राज को पहली बार विदेश जाना था तो राजेश की नौकरी का सिर्फ 1 साल बचा था। पिता को चिंता थी कि रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहेंगे। जब तक नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर मिल सकता है, फिर कहाँ जाएंगे। और ईशा किसी हॉस्टल में पढ़ रही थी, उसका खर्चा कैसे होगा। राज ये सब समझता था और दिन रात मेहनत करता था। वहाँ उसकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसने पूरे जीवन में ज़्यादा पैसा फालतू खर्च होते हुए नहीं देखा था और उसने भी सारे पैसे बचाने शुरू किए। ईशा की पढ़ाई के भी 6 महीने ही बचे थे और पढ़ाई के बाद उसे भी विदेश में नौकरी मिल गई। बेटा माँ से फ़ोन पर बातें करता और हमेशा कहता, पिताजी को बोल दो, मैं उन्हें घर खरीद कर दूंगा, बस कुछ महीनों में मैं पैसे इकट्ठे कर लूँगा और सब हो जाएगा। माँ देखो, पिताजी ने अपना पुराना खानदानी घर सिर्फ मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई के लिए बेच दिया। उनसे बोलो चिंता ना करें। बेटा पिता के रिटायरमेंट के पहले इंडिया आता है, क्योंकि ज़्यादा समय तो था नहीं। एक सुंदर सा घर खरीदता है जो दिल्ली के पास के इलाके में था। पिताजी चाहते थे कि अपने शहर में ही रहा जाए, जो कि आगरा के पास था, मगर सुनीता शहर में रहना चाहती थी। तो फिर राजेश के मन का तो हो ना सका। आज सुबह बस इसी बात पर चाय पर झगड़ा हो गया। अगर मेरी बात सुनी होती तो बुढ़ापे में गांव के घर में होते। जितने पैसे में राज ने ये घर खरीदा उतने में तो पुराना घर बन जाता, लेकिन मेरी सुनी ही नहीं। अब लो, लॉकडाउन में अकेले अकेले रहो, बस फ़ोन पर बातें कर लो, घर का सारा काम करो। बस इन्हीं बातों बातों में सुनीता ने नाश्ता बनाया और फिर दोनों ने मिलकर घर की सफाई की। कपड़े धोना, सुखाना, सारा काम करना, ये दोनों मिलकर करते थे। कभी कभी बहस हो ही जाती थी और घर का सारा सामान ऑर्डर पर आ जाता था। दुकान पर फ़ोन कर देते थे, सोसाइटी में सामान आ जाता था। सुनीता कभी कभी तन्नाकर बोल देती थी, गांव में कहीं इतनी सुविधा होती है, कौन वहाँ ये सामान लाता। बस यही बातें करते करते शाम हो गई। राज का फ़ोन आया। सुनीता ने सारी बातें बताई। उसने पिता को फ़ोन देने को बोला। राजेश से फ़ोन पर इधर उधर की बात हुई, हालचाल पूछा। राज बोला, पापा इस बार जब सब ठीक हो जाएगा, ये महामारी ख़त्म हो जाएगी, हम आएंगे और गांव का घर भी बनवाएंगे। सच में पापा, गांव के खुले हवादार घर, प्रकृति और हरियाली के बीच ज़रूर छोटा सा घर होना ही चाहिए। बस राज की इतनी सी बात राजेश के मन को अंदर से छू गई और उसने मन ही मन ये सोचा कि यही है मेरे जीवन की असल कमाई।